नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा चैनल के ऊपर। तो दोस्तों पहले मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ, ज़रा गौर से उस बात को सुनना और उस पे अमल करना और उस पे ध्यान देना। देखो, बहुत ही ज़रूरी एक बात है जो मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से मैं ऑब्ज़र्व करके मुझ में एक्सपीरियंस जो है 5-6 साल का, उस हिसाब से मैंने ऑब्ज़र्व की है इस बात को, और मैं इस बात को आपके समक्ष यहाँ पे रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है इस वीडियो पे। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर से धीरे धीरे करके ये नीचे आता है, और नीचे आते वक्त ये लगातार नीचे आ रहा है और अचानक किसी दिन यहाँ पे गैप डाउन हो जाए, यहाँ पे बड़ा गैप डाउन, यहाँ पे लगभग 80 से 100 पॉइंट का, निफ्टी में मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गैप डाउन होगा ना, तो ये आपको ये जो ट्रेंड है, जो ये ट्रेंड यहाँ पे नीचे का चल रहा है और नीचे का ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते होते उसके साथ यहाँ पे एक गैप डाउन हो जाए बड़ा, तो यहाँ से कभी भी मार्केट और नीचे ज़्यादा नहीं जाता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है और बहुत पहले से मैं ये देख रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करने के बाद मुझे यकीन हुआ, तो मैंने आपको यहाँ पे आज वीडियो में बताने का ज़रूरी समझा। तो यहाँ पे जैसे ही ये गैप डाउन होगा, वहाँ से ये थोड़ा सा नीचे आके या फिर वहीं से जहाँ पे ओपन होता है वहाँ से ये रिवर्स होना स्टार्ट होता है, रिकवरी करना स्टार्ट होता है। इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ। जितना बड़ा गैप अप हो जाएगा उसमें क्या होगा, जिन लोगों ने यहाँ से पोजीशन बनाई हुई है, यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई है, या फिर कोई BTST लेके गया है, उन लोगों को यहाँ तक तो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन एक बड़ा गैप डाउन मिल गया, फिर और अच्छा प्रॉफिट मिलने लग गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, अपनी पोजीशन को और अपनी जो ट्रेड होती है उसमें अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं, और फिर जो मार्केट होता है वो धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम करने लगता है। तो यहाँ पे आप इंट्राडे में उसको ऑब्जर्व करना, तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ पे रिकवर करता है और पिछले दिन की क्लोजिंग के आसपास तक आने की कोशिश करता है, या फिर पिछले दिन के लो के आसपास की लो के आसपास आने की कोशिश करता है। वैसे ही अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आप देखोगे अगर नीचे से मार्केट यहाँ पे निफ्टी ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर जा रहा है और अचानक से एक बड़ा गैप अप हो जाता है, तो वो गैप अप वहाँ पे सस्टेन नहीं होगा। वो जो सेम नीचे का जो ट्रेंड था मार्केट में, नीचे का जो यहाँ पे कंडीशन थी कि मार्केट में यहाँ से बाइंग करके गए हैं, यहाँ पे बाइंग किया है, किसी ने BTST किया है, वैसे ही बड़ा गैप अप मिल जाएगा उन लोगों को। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा था उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, धीरे धीरे करके यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करते हैं और उस हिसाब से मार्केट वापस नीचे आता है, और नीचे कहाँ तक आता है, जब ये पिछले डे के क्लोजिंग या फिर पिछले दिन के हाई के आसपास तक आने की कोशिश करता है। देखो ये मैंने चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की थी, तो उसमें मैंने आपको यहाँ पे पूरी बता दी। तो आप आगे ध्यान रखना कि मार्केट का जब भी ट्रेंड यहाँ पे चल रहा होगा, उस हिसाब से अगर गैप अप गैप डाउन मिलता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सको। तो देखो यहाँ पे आज वैसा ही हुआ है, मार्केट का ट्रेंड बहुत दिनों से नेगेटिव है, मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है, और आज यहाँ पे जैसे ही इसने गैप डाउन यहाँ पे ओपनिंग दी, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आके सपोर्ट लेके ये फिर वापस यहाँ पे रिकवरी करके कल की क्लोजिंग और लो के आसपास जाके क्लोज हुआ है। तो आज यहाँ पे आज ट्रेड करने के कौन से मौके थे, आज देखो यहाँ पे बड़ा गैप डाउन हुआ है। मैंने कल ही आपको बोला था कि 500 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे बनने वाली है। मैंने आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स का उदाहरण दिया, तो वैसे ही 2 कैंडल यहाँ पे बड़ी बनी और नीचे आके मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस यहाँ पे निफ्टी ने ऊपर की यहाँ पे जर्नी स्टार्ट की। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनी थी, एक छोटी सी आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे आपको यहाँ पे ट्रेड करनी थी। देखो वैसे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे नीचे भी बनी थी, लेकिन नीचे की ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक डाउन नहीं करता है और ऊपर की ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेकआउट करता है, और इस जगह के ऊपर हमें यहाँ पे ट्रेड लेनी थी। मैंने इस जगह के ऊपर ट्रेड ली है और मैंने प्रॉफिट लिया है यहाँ पे कहीं इस जगह के आसपास। तो वन वे मोमेंटम हुई थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे बुक करना जरूरी था। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद वापस ये ऊपर जाता है, और
यहाँ पे छोटी सी मोमेंटम नीचे की तरफ करता है, वापस ऊपर की मूवमेंट करता है और यहाँ पे क्लोजिंग करके जाता है और 25,490 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग से सिर्फ 17 पॉइंट यहाँ पे नीचे आके निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पे गैप डाउन होता है और गैप डाउन होने के बाद ये नीचे आता है और यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे करता है। तो ये लेवल आप देखोगे 200 का है। इसने जो हाई लगाया है ये हाई है लगभग 58,000 राउंड लेवल का। तो यहाँ से आप देखोगे तो 800 पॉइंट की मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे हुई है और इसमें जो ट्रेड करने लायक लेवल थे वो थे इस जगह के आसपास। तो यहाँ पे जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, एक छोटी सी यहाँ पे रीटेस्टिंग हुई और फिर यहाँ से अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ यहाँ पे करता गया। तो ये जो लेवल था ये 400 के आसपास का लेवल था और यहाँ पे हमें ट्रेड करने के बाद में ये लगभग ये 600 पॉइंट की जो मोमेंटम है उसको यहाँ पे कैप्चर करनी थी। बैंक निफ्टी क्लोजिंग करके गया है 57,875 के आसपास, 322 पॉइंट कल की क्लोजिंग से ऊपर आके क्लोजिंग की है। देखो निफ्टी नीचे क्लोजिंग करके गया है लेकिन उसको फॉलो बैंक निफ्टी ने किया है। बैंक निफ्टी उसके पीछे पीछे ऊपर आया है और 58,000 भी टेस्ट किया है और क्लोजिंग प्लस में आके करके जा रहा है। डेली चार्ट पर देखोगे बैंक निफ्टी का जो हमारा टारगेट था बैंक निफ्टी में वो यहाँ पे 57,000 था, लेकिन मार्केट यहाँ पे 57,200 से ही ऊपर की मोमेंटम यहाँ पे देके गया है। तो 57,200 के आसपास सपोर्ट लिया और यहीं से ये ऊपर की मोमेंटम करता है और वापस 58,000 के आसपास हाई लगा के क्लोजिंग ऊपर की यहाँ पे करके गया है। तो अब ये वापस इस जोन में आ चुका है। जो यहाँ पे ये नेकलाइन थी यहाँ पे ये इसके अंदर क्लोजिंग करके गया है। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वापस अब ये 57,000 का लेवल। अब जब तक 57,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक ऊपर यहाँ पे नीचे की पोजीशन बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये आज यहाँ पे इसने ब्रेक डाउन तो किया लेकिन क्लोजिंग ऊपर करके जा रहा है। तो ऊपर के लिए ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर इसके ऊपर की क्लोजिंग या फिर आप अगर 58,000 के आसपास थोड़ी सी रिस्क लेना स्टार्ट करोगे तो फिर यहाँ पे एक मोमेंटम जो होगी वो आप पकड़ सकते हो। और निफ्टी का डेली का चार्ट अगर देखोगे तो निफ्टी ने यहाँ पे एक कैंडल बनाई है वो जो यहाँ पे बुलिश कैंडल है, थोड़ी सी बुलिश कैंडल है, ऊपर की विक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन यहाँ से जो मोमेंटम होगी वो ऊपर की ही होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट का बोला था, जो कल यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे क्लोजिंग मिली थी निफ्टी में, तो एग्जैक्ट उसी सपोर्ट के आसपास ये आ चुका है। तो यहाँ पे ये वापस नीचे जाके ऊपर की मोमेंटम कर रहा है। तो यहाँ से हमें ध्यान देना होगा, इस लेवल के ऊपर ध्यान देना होगा और जहाँ पे निफ्टी खड़ा है उस लेवल को बिल्कुल भी यहाँ पे नज़र से हटने नहीं देना है, क्योंकि यहाँ से ये रिजेक्शन भी ले सकता है और इसको ब्रेक करके ऊपर की मोमेंटम भी कर सकता है। तो हमें 25,500 के ऊपर कल पूरी तरह से नज़र बनाए रखनी है और यही लेवल होगा हमारे लिए मेक और ब्रेक का निफ्टी में। दोस्तों सोमवार के दिन जब निफ्टी ओपन हो तो निफ्टी की ओपनिंग इस जगह के आसपास होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पे ट्रेड करने का अच्छा मौका यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर ये ओपन होगा तो यहाँ पे जो रेंज बनी है इस रेंज को हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ओपन होने के बाद ये ऊपर निकलेगा तो यहाँ पे ऊपर की क्वांटिटी लेंगे, थोड़ी सी कम क्वांटिटी लेंगे, लेकिन यहाँ से अगर ये रिजेक्शन करके इस लो को अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता है, जो ये जो रेंज बनी हुई है लास्ट की, तो उस लो को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो गिरावट होगी वो वापस इस लो के आसपास आएगी और यहाँ तक का टारगेट प्लान करके मैं यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा और ऊपर के लिए क्वांटिटी कम रखूंगा। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी इसी जोन में ओपन हो। ज़्यादा बड़ा गैप अप अगर होता है यहाँ पे कहीं 600 के आसपास, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना। देखो यहाँ पे अगर गैप अप होगा तो
एक छोटा सा मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है, जो आज इसने हाई लगाया है यहाँ तक। उसके बाद में ये मार्केट डिसाइड करेगा कि इसको कहाँ जाना है। तो यहाँ पे हमें वेट करना है। एक मोमेंटम नीचे की हो रही है तो हमें होने देनी है। अगर ये यहीं पे रेंज बना के ऊपर की यहाँ पे मोमेंटम करता है तो उसमें आप कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे प्ले करूँगा। अगर नीचे गैप डाउन होता है 400 के आसपास तो यहाँ हमें वेट करना है। यहाँ ज़्यादा यहाँ पे जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। इसमें भी हमें रेंज का वेट करना है। बिना रेंज के आप ट्रेड ही मत करो। देखो, बिना रेंज के ट्रेड करोगे तो आपको ज़्यादातर अनसर्टेनिटी होगी, टारगेट का कुछ पता नहीं होगा, या फिर आपको एसएल कितना लगाना है वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो कभी भी रेंज का वेट करो। रेंज का वेट करने के बाद में जब ब्रेकआउट होता है तो उसमें ब्रेकआउट में टारगेट और एसएल दोनों यहाँ पे आपको पता चलता है कि कितना हमें लेना है। अगर नीचे गैप डाउन होने के बाद रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो दोनों तरफ कम क्वांटिटी में मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। बैंक निफ्टी में अगर कल आपको सोमवार के दिन ट्रेड करनी है तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे एक रेंज बनाई है 58,000 से लेके 57,800 के बीच में। तो यहाँ पे ये इसी जोन में अगर ओपन होता है और 58,000 को ब्रेक करता है तो एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की तरफ होने वाली है। उसको हम अच्छी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक नहीं है। देखो, मार्केट में यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी ज़रूरी है। मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ही सस्ते दाम में, बहुत सस्ते रेट में, कम दाम में आपको मिल रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में चेक करो, इनका चार्ट चेक करो। देखो, कोई कोई स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जो होंगे वो ब्रेकआउट के आसपास आके बैठे हुए हैं। तो ज़रा अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओ और खाली ट्रेडिंग पे ही फोकस मत किया करो। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट होता है 58,000 का, अच्छी क्वांटिटी में ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर नीचे निकलता है तो वापस ये नीचे आ सकता है 57,500 के आसपास तक। तो नीचे के लिए भी अच्छी क्वांटिटी में हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। क्वांटिटी कम रखेंगे। सोमवार के दिन ये हमारा ओपनिंग इसी लेवल के आसपास होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप अप होता है 58,000 के ऊपर और ये सस्टेन करता है तो फिर हमारे लिए यहाँ पे ऊपर की मोमेंटम हमें दिखाना स्टार्ट करेगा बैंक निफ्टी को। उसको हम ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। नीचे के लिए यहाँ पे अगर गैप डाउन होता है 57,700 या 750 के आसपास तो उसको भी हम वेट करेंगे। देखो, यहाँ पे एक मोमेंटम ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। स्टार्टिंग में हम ऊपर की ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मार्केट अगर रेंज बना के नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक डाउन करेगा तो नीचे की तरफ भी हम यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।